नमस्कार दोस्तों, नगेंद्र यूट्यूब टीवी में आपका स्वागत है। आज हम डाटा सफिशिएंसी आंकड़ों की पर्याप्तता से संबंधित रीजनिंग क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में देख रहे हैं दोस्तों, निर्देश दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न और 3 कथन हैं। आपको निश्चय करना है कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं, और उसके अनुसार अपना उत्तर दीजिए। मतलब कथन जो दिए हुए हैं उन कथन को पढ़ के हमको यह बताना है कि ये 2 कथन उत्तर देने के लिए, जो प्रश्न पूछा जाएगा उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं कि नहीं। तो प्रश्न दिया है, प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न में बोल रहा है, लीला के पास 3 अलग अलग रंगों के 4 पेन हैं। तो क्वेश्चन है, उसके पास कितने नीले पेन हैं। लीला के पास 4 पेन हैं और 3 रंग के हैं। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उसके पास कितने नीले पेन हैं। तो हमको इसका आंसर जो नीचे दिए गए 2 कथन हैं उससे देना है। तो पहला कथन है, 2 पेन अलग अलग रंग के हैं, और दूसरा कथन है 2 पेन का रंग एक जैसा है जो कि लाल है। तो देखते हैं हमको दोनों कथन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। विश्लेषण करते हैं कि एक कथन से, जो पहला कथन है 2 अलग अलग रंग के पेन हैं, तो स्वाभाविक ये कथन की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फर्स्ट कथन की, क्योंकि ये चीज़ तो हमको प्रश्न में ही दी गई है कि जब 4 पेन हैं, ये 4 पेन हैं, 3 अलग अलग रंग के हैं। तो मान लीजिए एक रंग का ये है, एक रंग का ये है, एक रंग का ये, 3 रंग। तो जो चौथा पेन होगा, स्वाभाविक है इन्हीं कलर से 2 कलर सेम होंगे। तो जब 2 सेम हैं तो 2 के अलग अलग होंगे। तो इस कथन की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न में ही दिया हुआ है कि 4 पेन हैं, 3 अलग कलर के हैं। तो जब 3 अलग कलर के हैं तो 2 स्वाभाविक बात है सेम कलर के होंगे और 2 अलग अलग कलर के होंगे। ये प्रश्न से ही पता चल जाता है। तो कथन 2 की हमको आवश्यकता नहीं है, कथन 1 की। अब कथन 2 में क्या बोल रहा है कि 2 पेन का रंग एक जैसा है जो कि लाल है। हाँ, प्रश्न से तो हमको ये पता चल गया था कि 2 कलर का सेम रंग के हैं और 2 अलग अलग रंग के हैं। पर कौन सा प्रश्न में हमको नीले कलर का कितने पेन हैं ये पता करना है। तो ये कथन 2 में बोल दिया है कि 2 पेन लाल हैं। अब जब 2 पेन लाल हैं तो 3 कलर के पेन हैं। तो यदि एक तो नीला होगा, स्वाभाविक बात है, और एक अन्य कलर का होगा, एक अन्य कलर का होगा, एक नीला होगा। चूँकि 2 लाल हैं तो नीला एक ही होगा। तो हमको ये जो कथन 2 पर्याप्त है क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तो ये जो 4 आंसर हैं, कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त हैं। तो नहीं है, कथन हमको 1 की पर्याप्त नहीं, तो ये गलत होगा। कथन 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं, हमको कथन 2 की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी गलत है। केवल कथन 2 पर्याप्त है, ये सही है। और कथन 1 पर्याप्त, केवल कथन 1 पर्याप्त है, ये गलत है। तो इसमें हम कथन 2 से और प्रश्न को पढ़ के हम बता सकते हैं कि कितने नीले पेन होंगे। तो
लीला के पास सिर्फ एक नीला पेन होगा, क्योंकि 2 लाल हैं और चूँकि 3 कलर के पेन हैं तो एक नीला और एक अन्य कलर का होगा और 2 लाल होंगे। तो कथन 2 से हमको प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, इसलिए इसका आंसर 3 होगा। कथन 3 पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न में बोलता है कि P, Q, R, S और T भिन्न भिन्न ऊंचाइयां हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लंबा है। तो P, Q, R, S, T की ऊंचाइयां सबकी अलग अलग है और हमको ज्ञात करना है कि सबसे लंबा कौन है। तो कथन 1 है, ना तो P और ना R सबसे लंबा है और S P से लंबा है। तो देखिए, ये मान लीजिए हमको पता करना है सबसे लंबा कौन है। तो कथन 1 के अनुसार हम देखते हैं कि ये मान लो P है, Q है, R है, S है और T है, ये है। अब इसमें बोल रहा है ना, कथन 1 कि ना P लंबा है तो P काट दीजिए, ना R लंबा है तो R काट दीजिए, और कथन बोल रहा है S P से लंबा है, मतलब S जो है P से लंबा है। तो इस कथन से हमको ये नहीं पता चल रहा कि कौन सबसे लंबा है, क्योंकि अभी Q भी है, T है, इसका संबंध नहीं दिखा रहा है। कथन 2 से हम आकलन करते हैं। तो कथन 2 बोल रहा है P R और T से लंबा है। तो ये मान लीजिए P है और किससे लंबा है, R T से लंबा है। S जो है Q से लंबा है, S है जो Q से लंबा है और Q जो है P से छोटा नहीं है, मतलब Q भी P से बड़ा है। तो देख लें, इसमें हम यदि संबंध बनाते हैं तो S P से बड़ा Q है, Q से बड़ा S है, तो स्वाभाविक बात है R T से बड़ा P है, तो यहाँ R T छोटे होंगे। तो कथन 2 से हमको सीधा पता चल जाता है कि S सबसे लंबा है, तो हमको कथन 1 की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर होगा कथन 2 अकेले ही पर्याप्त है, एक अकेला पर्याप्त नहीं है। 1 और 2 कथन एक दूसरे पर्याप्त हैं, तो ये हमको आंसर सही मिला कि कथन 2 अकेले पर्याप्त है, जबकि 1 अकेला पर्याप्त नहीं है। कथन 1 से हमको सही जानकारी नहीं मिल रही, पर कथन 2 से हम अकेले ही ज्ञात कर लेते हैं कि S सबसे लंबा है। अतः इसका आंसर होगा कथन 2 अकेले ही पर्याप्त है, जबकि कथन 1 पर्याप्त नहीं है। अब प्रश्न तीसरा देख लेते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा रूम के लिए कूट है। इसमें जो शब्द है रूम, उसके लिए कौन सा कूट भाषा का प्रयोग किया गया है। तो कथन 1 में कह रहा है जेली मून सन को ROPOKO के रूप में कूटित किया गया है। कथन 2 बोल रहा है डॉग जेली हट को KOGOLO के रूप में कूटित किया गया है। और कथन 3 में बोलता है रूम मून सन को POROSO के रूप में कूटित किया गया है। हमारा प्रश्न है रूम को कूट किस वर्ड के लिए कूट किया गया है। तो देखते हैं रूम कहाँ पे है। रूम ये है, कथन 3 में हम देख रहे हैं और कथन 1 में देख रहे हैं। ये मून सन कॉमन है और रूम जेली अलग अलग हैं। तो देखिए मून सन के लिए दोनों में एक ही वर्ड का यूज किया गया होगा,
तो देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है, ROPO। तो हो सकता है ROPO ये दोनों मून और सन के लिए यूज किए होंगे, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। अब ये गारंटी नहीं है कि RO सन के लिए है कि PO मून के लिए है, पर यह है कि ये दोनों मून और सन के लिए है। अब इसमें बचता है जेली। तो आप देख पा रहे हैं जब दो ये इनके लिए यूज हैं तो जेली को KO के रूप में उपयोग किया गया होगा, और यहाँ रूम बचता है तो रूम को SO के लिए उपयोग किया गया होगा। तो हमको कथन 1 और 3 से रूम का कूट शब्द निकल आता है, कथन 2 की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसके लिए आंसर इसका 3 होगा। रूम के लिए कूट शब्द के लिए कथन केवल 1 और 3 पर्याप्त हैं, 2 पर्याप्त नहीं। तो इसका आंसर होगा तीसरा। रूम को कूट के लिए जो हम ज्ञात करना है हमको, तो उसके लिए कथन 1 और 2 3 से हमको जानकारी मिल जाती है कि रूम को किस वर्ड के लिए कूट किया गया है। तो दोस्तों ये हैं डेटा सफिशिएंसी के प्रश्न। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम नए प्रश्न लेके आएँ तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अन्य लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।